आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ में। आज हम लोग आए हुए हैं मालेगांव शहर की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन, जिसे हम कारपोरेशन के नाम से जानते हैं। मालेगांव कारपोरेशन के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से आली जनाब शेख रशीद साहब, जो कांग्रेस पार्टी के सदर है, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी डिमांड है कि IDP के रास्ते खुलना चाहिए और यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है कि कारपोरेशन के अधिकारी चोर है, वो काम नहीं करते, लापरवाही बरतते। हमने अभी उनसे मुलाकात की और उनसे बात की है। उनका कहना यह है कि अधिकारियों को जो जिम्मेदारी, जो काम दी जाती है, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते। शहर में मसाइलों का अंबार पड़ा हुआ है। न्यू मालेगांव जो कॉलोनी माडा की जो पास हुई है, वहाँ पर मालेगांव शहर के गरीब आवाम को ट्रांसफ़र करना है, उनको वहाँ मुंतकिल करना है, लेकिन अधिकारी उसके ऊपर कोई भी कामकाज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्कीम लैप्स या कैंसल होती हुई नज़र आ रही है। अभी रशीद साहब ने कहा कि 3 दिन के लिए वो यहाँ पर भूख हड़ताल के ऊपर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कारपोरेटर के साथ यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने का उन्होंने फैसला लिया है। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए भारतीय मीडिया न्यूज़ में। आपका स्वागत है। मैं जाबिर शाह। ऐसा है कि लेटर आयुक्तों को इनको दिया हूँ कि अब ICDP की स्कीम करीब 12 साल पूरे हो गए। मेरे आमदरगी ख़त्म होते होते आखिरी साल के अंदर उसका संगे बुनियाद यानी भूमि पूजन रखा गया था और उसको आज 12 साल करीब पूरे होने आ रहे हैं। लेकिन कारपोरेशन के अधिकारी जो है, ICDP की जवाबदारी सिटी इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और इंजीनियर और जिनको ICDP की जवाबदारी दी गई है, उसके अंदर आयुक्तों, उपायुक्तों और सभी प्रभाग अधिकारी शामिल हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी उसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई शहर को इतना बड़ा फंड देती नहीं।
लेकिन गवर्नमेंट ने 500 एकड़ ज़मीन इस मालेगांव कारपोरेशन को शेती महामंडल की मुफ्त में यानी कि बिना मूल्य फ्री में दी है। और उसके बाद 500 करोड़ का फंड इसको विलासराव गवर्नमेंट ने मंजूर किया था। उसके अंदर केंद्र का, महाराष्ट्र सरकार का और कारपोरेशन का हिस्सा था। आज यहाँ पे 11,500 घरकुल जो मालदा सिवार के अंदर है, 4,500 घरकुल जो है वो साइना सिवार में है, जिनके आगे काम चल रहे हैं। लेकिन जो घरकुल बन चुके हैं, जो बिल्डिंगें तैयार है, तैयार होने के बाद में वहाँ लोगों को बसाया नहीं जा रहा। ये जवाबदारी पहले तो ये स्कीम ऐसी थी कि जो एरिया की बस्ती, जो रास्तों के ऊपर जो लोग बसे हुए हैं, ख़ास तौर से जो शहर के रास्ते ब्लॉक है, वो तमाम रास्तों को पहले खाली करना, वहाँ के रहवासियों को वहाँ बसाना और गवर्नमेंट की स्कीम के तहत 23,400 रुपये उनको भरना है। लेकिन इनकी आईजीपन की वजह से, कामचोरपन की वजह से अधिकारियों की, वो स्कीम हमारी मुझे लगता है कि फेल होने जा रही है। जबकि वहाँ पूरी सहूलत है। वहाँ पे चौथे माले के ऊपर बिगर मोटर का पानी आता है। अटैच टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बेडरूम, हॉल सब है। लोग जाने तैयार भी है। और ये गरीबों के लिए स्कीम बनाई गई थी, जो अतिक्रमण धारक या फिर भाड़ेकरी हो। इन्होंने हम लोगों ने बाकायदा कारपोरेशन में महासभा के अंदर भी ठहराव किया, बार बार कई लोगों ने किया। मैं था, मैंने भी किया, अभी के महापौर ने भी किया। हमने तो अभी के महापौर ने इस तरीके के ठहराव किए लोगों की डिमांड के ऊपर कि 23,400 लोग एक मुश्त नहीं भर सकते, एक साथ नहीं भर सकते। गरीब बस्ती के लोग, क्योंकि लॉकडाउन से अभी वो बाहर आए हैं। 8-9 महीने जो लॉकडाउन के चले गए, बीमारी के चले गया, एक बड़ी आफत पूरी दुनिया भर और हिंदुस्तान भर और मालेगांव में भी थी। इसलिए पावरलूम मजदूर होने के नाते उनको सहूलत दी गई। महासभा का ठहराव हुआ कि 23,400 के 3 टप्पे कर दिया जाए। पहला 5,000 रुपये इनसे लेकर के इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। हमने तो जितने भी लोग आज भी जो 15-20 झोपड़े राहुल नगर में रह गए, कुछ जाफा नगर के अंदर रह गए, 42 में रह गए होंगे, मुकुंदवाड़ी में रह गए होंगे, या फिर नागछाप में रह गए होंगे, ऐसे जितने इलाके हैं जो पहले पात्र थे और बाकी बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिजेक्ट किया था, उनको भी हमने पात्र कर दिए। अब इनको देने में दिक्कत क्या आती है? ठहरा होने के लिए 3 महीना हो गया, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। मैंने 3 लेटर दिया, 3 लेटर देने के बाद भी इनका कोई मेरे को उत्तर, कोई जवाब नहीं आया कि 8 दिन में काम शुरू करेंगे, 4 दिन में करेंगे या 15 दिन में करेंगे। मेरा ये धरना आंदोलन अभी खाली धरना आंदोलन है। लेटर के अंदर मैंने लिखा हूँ अन्न सोडून उपोषण। अगर इन्होंने 2-4 दिन के अंदर काम नहीं शुरू किया तो आने वाले पीर से मैं यहाँ पे कारपोरेशन के गेट पे, यूने गेट पे, नए गेट पे मंडप बांध करके बाकायदा यहाँ पे मैं खुद और मेरे साथी, चाहे कारपेंटर हो चाहे कार्यकर्ते हो, ये आंदोलन हम अन्न सोडून उपोषण करेंगे। फिर उसके लिए कैसी भी लड़ाई लड़ना पड़े। हम लोगों का नुकसान नहीं चाहते, गरीबों को सहूलत मिले, इसके लिए वो स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी। दूसरे शहर के लोग तरसते हैं, यहाँ शहर के लोगों के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है, और वो स्कीम मैं समझता हूँ कि कारपोरेशन के अधिकारियों की वजह से फेल हो रही है। हमने जो गाड़ियों का ठहराव किया था वहाँ बस से लाने जाने का इंतज़ाम, वो भी, उसका भी आगे कार्रवाई चल रही, वो भी जल्दी से गाड़ियाँ वगैरह भी आ जाएंगी। लेकिन लोगों को बसाने के अंदर कारपोरेशन के अधिकारी, आयुक्तों, उपायुक्तों, ये जितने अधिकारी हैं, ये सक्षम नहीं है। इसकी वजह से स्कीम फेल हो जाएगी। अगर इन लोगों ने 2-4 दिन के अंदर ये काम को अगर शुरू नहीं किया तो मैं तो धरना आंदोलन
उपोषण तो करने वाला हूँ, लेकिन गवर्नमेंट में भी अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। गवर्नमेंट पैसा अगर देती है तो जनता का पैसा रहता है, ये अधिकारियों के जेब से नहीं जाता है। इनको अपने जेब से पैसा भर के लोगों को बचाना नहीं रहता है, जबकि ये गरीब भाई का वो हक है। और एक अच्छा मॉडल है, अच्छी स्कीम है, लोगों को ले आकर के इनकी जवाबदारी वहाँ पे बसाना और वो रास्ते खुले करना, ताकि जूने शहर को राहदारी के लिए आसानी पैदा हो। आरटीपी के रास्ते खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, आरटीपी के रास्ते आरटीपी के रास्ते ऑफिसरों की हिटलरशाही, ऑफिसरों की दादागिरी